जी हाँ गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, तो अब आप सबको बेसब्री से इंतजार है आपके रिजल्ट्स का, आपकी फाइनल आंसर कीज का, और फिर आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज है जो कि आपको जान लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल है एग्जाम में, खास तौर पर यूजीसी नेट एग्जाम में। इससे किन स्टूडेंट्स को फायदा होगा, किस स्टूडेंट्स को नुकसान होगा, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपका नॉर्मलाइजेशन किया क्यों जाता है और कब किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कब किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन पिक्चर के अंदर गाइस तब आता है जब आपका एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सारे के सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। समझ लीजिए कि एग्जाम है कॉमर्स का, और वो आपका एग्जाम पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में होता है। तो जब भी एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाते हैं, वहां पर हर एक शिफ्ट का लेवल जो है वो वेरी करता है। कई बच्चों को लगता है कि हमारी शिफ्ट में एग्जाम मुश्किल आया था, कईयों को लगता है हमारी में आया था। तो उसको एकदम नॉर्मलाइज करने के लिए, है ना, सारी की सारी जो है एक बैलेंस, एक पैरिटी बनाने के लिए जो चीजें हैं, उसके लिए आप करते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो आपका पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन कब किया जाता है। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। क्यों इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी को लगता है कि उनकी शिफ्ट टफ थी, किसी को लगता है कि वो ज्यादा टफ थी। तो उन दोनों को एकदम सेंटर में लाने के लिए, उनको बिल्कुल इक्वलाइज करने के लिए हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, अब कब और क्यों तो हो गया, अब ये कैसे किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। गाइस, समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉमर्स की 2 शिफ्ट है ना। पहली शिफ्ट में आपका 300 नंबर का पेपर है। अगर हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो 300 नंबर का पेपर है। पहली शिफ्ट में किसी बच्चे के 180, 300 में से 180 एक बच्चे के मार्क्स आए हैं, और दूसरी शिफ्ट में 180 वॉज द मैक्सिमम, है ना। पहली शिफ्ट में 300 में से 180 वॉज द मैक्सिमम मार्क्स एक स्टूडेंट को मिले हैं, और दूसरी शिफ्ट में 300 में से मिले हैं किसी को, मैं कहता हूं 190। तो जो 180 मिले हैं ना, वो होगा 100 परसेंटाइल। करेक्ट, उसको मिलेंगे 100 परसेंटाइल। एग्जाम का रिजल्ट परसेंटेज में नहीं आता, जब भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे ये आएगा परसेंटाइल में। तो 300 में से 180 जिसके नंबर आए हैं उसको मिला है 100 परसेंटाइल, द हाईएस्ट मार्क्स जिसके आए हैं। और उसके बाद नीचे जाते जाएंगे, और जिसको 99.9 हो गया, किसी का 98 परसेंटाइल, किसी का 97 परसेंटाइल। इस तरीके से हुआ नॉर्मलाइजेशन। दूसरी शिफ्ट में जिसके 190 नंबर, जो हाईएस्ट बच्चा है, उसको मिलेगा 100 परसेंटाइल, और उसके नीचे सारे के सारे जितने कम मार्क्स उतना कम परसेंटाइल। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली आपके नीचे कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, इस तरीके से परसेंटाइल निकाला जाता है। उसके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो गाइस, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि आपके साथ किसी भी तरीके की कुछ ऐसा हुआ है, बायसनेस हुई है, पार्शियलिटी हुई है। तो इसको बिल्कुल नलिफाई करने के लिए, इसको बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कब होता है ये, कब होता है ये, तब होता है जब आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है। क्यों होता है? पैरिटी, बैलेंस, इक्वल करने के लिए। और कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। अब आपके जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा उन सभी सवालों के जवाब देने की और आपके साथ और ज्यादा कनेक्ट करने की। मेरी क्लासेस अब क्योंकि अगली शिफ्ट आने वाली है ना, और 2-3-4 महीने में अगली शिफ्ट है, तो इस टाइम को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। मेरी अगली शिफ्ट की क्लासें ऑलरेडी आ चुकी हैं और बहुत सारा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हर ट्यूसडे, थर्सडे दोपहर को 2 बजे और हर सैटरडे दोपहर को 12 बजे मेरी शानदार क्लासेस यूट्यूब पर चलती हैं, जहां पर मैं बहुत सारे वो क्वेश्चंस कराता हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो मिस मत कीजिएगा। जल्दी ही मिल रहा हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।